क्या आपको पता है करंट अमेरिकन फ्लैग का डिजाइन एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने बनाया था? क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को अगर किसी टूल की जरूरत पड़ती है तो उन तक वो टूल कैसे पहुंचाया जाता है? क्या आपको ये पता है कि डिज्नी के मैक्सिमम कार्टून कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है 7 फैक्ट्स एंड फन। आज हम आपके लिए इसी प्रकार के रैंडम, रेयर और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द बबलगम फ्लेवर्ड ब्रोकली। जी हाँ, सुनने में यह बिल्कुल ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने एक बार बच्चों की ईटिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए बबलगम फ्लेवर्ड ब्रोकली बनाई थी। अनसरप्राइजिंगली यह एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं गया। जो चाइल्ड टेस्टर्स ने इसे टेस्ट किया उन्हें बहुत ही कंफ्यूजन हुआ कि यह किस टाइप का फ्लेवर है और उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो यह एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। हाँ, तो बात मैकडॉनल्ड्स की चल रही है, तो क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहां पे मैकडॉनल्ड्स प्रेजेंट नहीं है? फॉर ऑब्वियस रीजंस ईरान एंड नॉर्थ कोरिया उस लिस्ट में जरूर शामिल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, द करंट अमेरिकन फ्लैग was designed by a high school student। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो करंट अमेरिकन फ्लैग है वह 1958 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए हिस्ट्री क्लास में बनाया था और उसे उस टाइम पे एक B नेगेटिव ग्रेड मिला था। उस स्टूडेंट का नाम था बॉब हेफ्ट। बॉब हेफ्ट के डिजाइन में ऑलरेडी 50 स्टार्स थे, जबकि अलास्का और हवाई तब तक यूएस स्टेट्स के पार्ट नहीं थे। बॉब हेफ्ट ने यह फिगर आउट किया कि अलास्का और हवाई भी यूएस स्टेटहुड को प्राप्त कर पाएंगे और उसने ऑलरेडी 50 स्टार्स उस डिजाइन में बनाए। और जब यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट ने उस डिजाइन को अप्रूव कर दिया तो बॉब हेफ्ट के टीचर ने उसके ग्रेड को B नेगेटिव से चेंज करके ग्रेड A कर दिया। बात अगर यूएस स्टेट्स की हो रही है तो चलिए आपको यूएस स्टेट से रिलेटेड ही एक और फैक्ट बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा इंग्लिश का लेटर है जो किसी भी यूएस स्टेट के स्पेलिंग में नहीं आता है? नहीं, वो Z नहीं है क्योंकि एरिजोना में Z आता है, और वो J भी नहीं है क्योंकि न्यू जर्सी में आप एक J को फाइंड कर सकते हैं। जी नहीं, वह X भी नहीं है क्योंकि टेक्सास और मैक्सिको में X मिलता है। वह लेटर है Q। जी हाँ, Q को आप किसी भी यूएस स्टेट्स के स्पेलिंग में नहीं पाते हैं। तो बात स्पेलिंग्स की हो रही है तो स्पेलिंग से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि 1 से लेके 999 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी स्पेलिंग में एक A आता हो? जी हाँ, फर्स्ट टाइम A 1000 में ही आता है। फैक्ट नंबर 3, आर्मेडिलो, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, इसके ऊपर जो शेल्स हैं वो बुलेट प्रूफ हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टेक्सास के एक आदमी ने जब आर्मेडिलो पे बुलेट फायर की तो बुलेट उससे रिफ्लेक्ट होके उस आदमी को ही आकर लग गई और इससे उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। तो इससे प्रूव होता है आर्मेडिलो के शेल्स बुलेट प्रूफ हैं। यह एक मैमल है जो कि नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। इंडियन पेंगोलिन इंडिया में इससे मिलती जुलती प्रजाति है। फैक्ट नंबर 4, द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड। आप सभी को याद होगा कि बचपन में हमें स्पेलिंग्स को याद करने में कितनी मुश्किल होती थी, और अगर आपको एक ऐसी स्पेलिंग को याद करने के लिए बोल दिया जाए जिसे पूरा बोलने में ही 3.5 घंटे का समय लगता हो तो कैसा होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड की। इस इंग्लिश वर्ड में 1,89,819 लेटर्स हैं। यह वर्ड एक प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि निकनेम टिटिन है। यहाँ मैं उस वर्ड को बोल के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप उस वर्ड का लिंक जरूर पा सकते हैं। तो बात इंग्लिश की हो रही है तो इंग्लिश से
मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर कौन सा है? इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला लेटर है लेटर ई। और क्या आपको पता है कि मोस्ट इंग्लिश वर्ड्स कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? तो उसका आंसर है लेटर एस। अभी तक इंग्लिश में 2 ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि GRY से एंड होते हैं। वो 2 वर्ड्स हैं एंग्री और हंग्री। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा इंग्लिश वर्ड है जो कि सबसे बड़ा है और जिसमें एक लेटर का एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ है? वह वर्ड है अनकॉपीराइटेबल। जी हाँ, अनकॉपीराइटेबल में एक लेटर का एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ है और यह ऐसा लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है मोस्ट डिज्नी कैरेक्टर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं? जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट डिज्नी कैरेक्टर्स जैसे कि मिकी, मिनी, गूफी, ये सब हैंड्स में ग्लव्स पहनते हैं। इसका एक रीजन तो यह है कि यह एनिमेशन को सिंपल बना देता है, लेकिन दूसरा रीजन जो वॉल्ट डिज्नी ने बताया वो यह था कि वो इन कैरेक्टर्स को मोर ह्यूमन लाइक दिखाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मिक्की के हैंड्स एक माउस के हैंड्स जैसे ना दिखाई दें और एक इंसान के हैंड्स की तरह दिखाई दें, तो उन्होंने इसे ग्लव्स पहना दिए। फैक्ट नंबर 6। नासा ईमेल्स टूल्स टू एस्ट्रोनॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट्स या नासा के एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको यदि कुछ ठीक करना पड़ जाए और उन्हें किसी टूल की जरूरत पड़ती है तो वो टूल उन तक कैसे पहुंचाया जाता है? जैसा कि हम सभी को पता है कि वो लोग स्पेस में होते हैं और वहां तक फिजिकली इस टूल को या किसी भी टूल को पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए नासा उन टूल्स को उन तक ईमेल के जरिए पहुंचाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, नासा उन टूल्स के 3D प्रिंट्स को ईमेल कर देती है और वहां पे एस्ट्रोनॉट्स उन प्रिंट्स के जरिए 3D प्रिंटर की मदद से उन टूल्स को बना लेते हैं। जैसे कि उन्हें अगर एक रेंच चाहिए होगा तो नासा यहाँ से एक रेंच का 3D प्रिंट ईमेल के जरिए सेंड कर देगी और स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उस 3D प्रिंट की मदद से वहां मौजूद 3D प्रिंटर से उस टूल को बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7। Humans have jumped longer than horses in Olympics। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो इंसानों का लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वह हॉर्सेस के लॉन्ग जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा है। जी हाँ, ह्यूमंस का लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड माइक पॉवेल ने सेट किया जो कि 8.95 मीटर लॉन्ग है। वहीं हॉर्सेस द्वारा सेट किया गया रिकॉर्ड 6.10 मीटर्स का ही है। तो ह्यूमंस लॉन्ग जंप में हॉर्सेस से काफी आगे हैं। बोनस फैक्ट। ट्रेलर्स वर प्लेड ओरिजिनली आफ्टर द मूवी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि इसका नाम है ट्रेलर, तो यह एक मूवी या एक शो के एंड में ही दिखाया जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि पहले ट्रेलर्स रिलीज होते हैं, उसके बाद सेकंड ट्रेलर, देन मूवी। लेकिन 1912 में जो फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ वह एक ब्रॉडवे शो के बाद दिखाया गया। ट्रेलर, जैसा कि इसका नाम है, यह हमेशा मूवीज या शोज को ट्रेल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल ट्रेलर्स को पहले रिलीज किया जाता है और बाद में मूवी रिलीज होती है। तो था ना ये फैक्ट अमेजिंग? अगर आपको आज के फैक्ट्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के फैक्ट्स और फन वाले वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।